गरीबों का आवाज उठाया, जो पार्टी उठाएगी वहां जंगल राज आ जाएगा। अब अशांति है, बीजेपी वाले किसी तरह से सत्ता में हम आ जाए, किस तरह से सरकार को हम बदनाम करें, यही सोच बीजेपी वाले का है। चाहिए अब नहीं मिलेगा कैसूं सत्ता, आपको गरीब बुढ़वा का आवाज अब उठाना पड़ेगा। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले प्रकाश जी, हम धन्यवाद देते हैं उस कोर्ट का, जो कोर्ट हाई कोर्ट से जो फैसला आया है जातीय आधारित जनगणना के पक्ष में, हम उनको धन्यवाद देते हैं। जो सदियों से जिसकी मांग थी, कम से कम आज हमारा जो भी कोर्ट से जो फैसला हुआ है, मन बहुत खुश है, मन प्रसन्न है। जो सदियों से जो मांग थी गरीबों का, उस पर आज सरकार सुनवाई की है। बीजेपी कह रहा है कि चुनावी स्टैंड, अरे बीजेपी वाले को तो उनको कह रहे थे कि हम समर्थन करते हैं जातीय जनगणना का, तो उनको उनकी बात क्या करते हैं वो तो आप देखिए रहे हैं। हम बराबर आपसे कहते हैं, जो वो किनकी पार्टी है, वो गरीब बेसहारा, जो जिनके पास कोई सुविधा सरकारी नहीं पहुंच पाती है, उन लोग का पार्टी बीजेपी है क्या? बीजेपी पार्टी सामंती विचारधारा की पार्टी है। वो पार्टी कभी भी गरीब बुढ़वा के बारे में विकास हो, गरीबों का विकास हो, गरीबों का मान सम्मान रहे, इसके बारे में कभी सोची है बीजेपी? बीजेपी पार्टी में जो अभी आपको सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवानी लोग चले गए हैं बीजेपी में, उन लोग को तो सामूहिक इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी का जो स्टैंड है, जैसा जातीय जनगणना का जो उनका विरोध कर रहे हैं उन लोग को तो मतलब इस बात पर सामूहिक इस्तीफा देना चाहिए। समर्थन करना चाहिए तेजस्वी यादव का, समर्थन करना चाहिए नीतीश कुमार का, जो इतना बड़ा रिस्क लिए। हमारे देश में एक बार पूरे देश लेवल में जातीय जनगणना होना चाहिए। जिस देश में पेड़ की गिनती होती है, जानवर की गिनती होती है, मोटरसाइकिल कितना है उसका गिनती होगा, ट्रक कितना है उसका गिनती होगा। जब जाति है तो जाति का गणना करना ये कहाँ से खराब बात है? ये तो कि इससे कितना बिहार को फायदा? ये बिहारियों का ही सिर्फ फायदा नहीं है, ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। पूरा हिंदुस्तान में मैसेज जाएगी कि बिहार के लोग कितना जागरूक हैं। कम से कम बिहार से इसका शुरुआत हुआ। बिहार से नीतीश बाबू को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लोग इतना बड़ा स्टेप लिए जो जातीय जनगणना करा रहे हैं। क्या कहेंगे बिहार में, जैसे कि अभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बना है उसके बाद जो है काफ़ी आपराधिक घटना घट रहा है, और तेजस्वी यादव का जो है इस्तीफा की मांग जो है लगातार कर रहे हैं। अरे अब इस पर क्या कहें हम आपसे? बीजेपी वाले को जरा अपने जहाँ पर उनका शासन है, मणिपुर में देखिए लिए क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में जाके देखिए क्या स्थिति है, हरियाणा में जाके देखिए क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में जाके देखिए क्या स्थिति है। अरे उनका मीडिया, खरीदा हुआ मीडिया कितना हो बड़ा गलत से गलत काम होगा उस स्टेट में, उस चीज़ को नहीं चलाएगी, उस चीज़ को छुपाएगी। लेकिन कितना अपराध वहाँ हो रहा है उस चीज़ पर कभी बीजेपी बात करती है? अरे गरीबों का आवाज उठाया, जो पार्टी उठाएगी वहाँ जंगल राज आ जाएगा। गरीबों का आवाज जो पार्टी उठाएगी, बीजेपी वाला कहेगा जो वहाँ जंगल राज है। यही तो बीजेपी का स्टैंड है। कह रहे हैं कि लगातार जो है मुजफ्फरपुर जिला में भी कई घटना हुई। घटना जो हुआ है सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी हैं उनको सरकार किसी भी सूरत में बख्शेगी नहीं, उनको सजा मिलना है। अब सरकार क्या करेगी? सरकार यही ना करेगी जो दोषी है उसको सजा दिलाए। सीआईडी बहाल हुए गया है मुजफ्फरपुर के जो इतना बड़ा घटना हुआ, उसमें सरकार अपना काम कर रही है। अब उसका बीजेपी वाले विचारधारा के ही लोग ही गलत करते हैं। गलत कौन कर रहा है? सरकार को बदनाम करने के लिए उनके विचारधारा के लोग ही गलत कर रहे हैं। जाके देखिए, आप जाके देखिएगा, समाज में जाइएगा, कितना मतलब ऑकरेंस है, कितना मतलब अशांति है। बीजेपी वाले किसी तरह से सत्ता में हम आ जाए, किस तरह से सरकार को हम बदनाम करें, यही सोच बीजेपी वाले का है।
इस्तीफा के कोई फर्क नहीं। अरे इस्तीफा का क्या फर्क, उतना बड़ा का मणिपुर में घटना घटा, प्रधानमंत्री जी से सब लोग विपक्षी पार्टी बोली कि आप संसद भवन में इस पर चर्चा करिए, बोलिए, आपको बोलना चाहिए उस इतना बड़ा घटना पर। कभी बोले प्रधानमंत्री संसद भवन में बोलना चाहिए कि नहीं उनको कि हाँ यह बहुत बड़ा महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, महिला के अपमान किया गया है, कभी बोले उस पर? नहीं बोले। उनको कैसहू सत्ता चाहिए, अब नहीं मिलेगा कैसहू सत्ता। आपको गरीब बुढ़वा का आवाज अब उठाना पड़ेगा, गरीबों का सम्मान करना पड़ेगा, और यहां पर हर जाति विशेष के लोग को लेकर के चलना पड़ेगा। अब समाज को बदलाव हो जाएगा बिहार। पूरा बिहार में एको को सीट मिलने उलने को नहीं है, आप जान जाइए। अब मैं आपको कह दे रहा हूं, यहां पूरा इंडिया गठबंधन का जीत होगी बिहार में, ये बात निश्चित है। और बिहार से ही मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये बीजेपी वाला कहां हमको लेकर जब चला जा रहा है, बीजेपी वाला क्या कर रही है गलत, उसका मैसेज बिहार से ही सब जगह पहुंच रहा है, सब जगह सिस्टम सुधर जाना है। चलिए, हमारे साथ जो है मेहता जी थे, आरजेडी नेता है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में जो है और पूरे देश में जो है सिस्टम सुधर जाएगा और गरीब गुरबा का जो है आवाज़ बनना होगा। और इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले जा दीजिए, धन्यवाद।